जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का वीडियो हम लेकर के आए हैं भगवान विष्णु को नारद जी द्वारा जो श्राप मिलता है उस विषय में। नारद जी अपने तप में विलीन होते हैं, तब वहाँ पर कामदेव प्रकट होते हैं और अपनी बाण उन पर छोड़ते हैं। स्वर्ग की कई अप्सराएं नारद जी का तप भंग करने के लिए वहाँ पर उपस्थित होती हैं। उर्वशी, मेनका आदि अप्सराएं आ करके नारद जी का तप भंग करती हैं, लेकिन वो उनका तप भंग नहीं कर पाती। इतने में नारद जी अपने नेत्र खोलते हैं तो सामने कामदेव को पाते हैं और कामदेव से कहते हैं कि तुम नहीं सुधरने वाले। एक बार तुम दंडित हो चुके हो, भगवान शंकर ने आपको भस्म कर दिया था, फिर भी आप नहीं सुधरे। इतने में कामदेव उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि इंद्र जो है आपके तप से डर गए थे और अपना सिंहासन छीनने के डर से उन्होंने मुझे आपकी तपस्या को भंग करने के लिए आपके समक्ष भेजा। इतने में कामदेव वहाँ से चले जाते हैं और कुछ ही क्षण के पश्चात इंद्र प्रकट होते हैं और नारद जी से क्षमा याचना करते हैं। फिर नारद जी कैलाश जाते हैं और कैलाश में भगवान शंकर और माता पार्वती के दर्शन करने के पश्चात वो वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास जाते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष उपस्थित होने के बाद उनको प्रणाम कर माता लक्ष्मी नारद जी से पूछती है कि नारद जी, आज आप काफ़ी बदले हुए लग रहे हैं और आज आपके चेहरे के भाव बदले हुए हैं, आखिर क्या कारण है? तब वो माता लक्ष्मी से कहते हैं कि आज मेरे बदले होने का कारण ये है कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। ये सुन करके माता लक्ष्मी जो है वो स्तब्ध रह जाती हैं और नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। तब लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है कि स्वामी, आज नारद में मैंने अहंकार देखा और ये आपके भक्त में तो होना ही नहीं चाहिए। तो इतने में भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे अपने भक्त को इस अहंकार से बचाना होगा। इतने में भगवान विष्णु अपनी माया से एक माया नगरी की रचना करते हैं और विश्व मोहिनी नाम की सुंदरी का स्वयंवर वहां पे रखते हैं। नारद जी उधर से गुजर रहे होते और कहते हैं कि ये नगर तो पहले नहीं था, अभी कुछ दिनों पहले तो मैं यहाँ पे आया, लेकिन आज इतना बढ़िया नगर बन गया है, आखिर इसका। तो फिर वहाँ के जो महाराज होते हैं वो नारद जी के पास आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। नारद जी उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि हे मुनि, आप हमारे महल में पधारिए और आपके चरण अगर हमारे महल में पड़ गए तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य होगा और अपने चरण हमारे महल में रखिए और हमारी पुत्री विश्व मोहिनी का कल स्वयंवर है और आप उसको अपना आशीर्वाद दीजिए। जब विश्व मोहिनी नारद जी के समक्ष उपस्थित होती है और जब नारद जी विश्व मोहिनी को देखते हैं तो नारद जी उस विश्व मोहिनी पर मोहित हो जाते हैं और उनके मन में काम वासना उत्पन्न होती है और आशीर्वाद देने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि मुझे जो है
विश्व मोहिनी से प्रेम हो गया है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। आप मेरा रूप ऐसा बना दीजिए जैसे आपका रूप है। तो भगवान विष्णु उसको वानर रूप प्रदान करते हैं, क्योंकि वानर का रूप भी हरि रूप होता है। वानर रूप दे करके तब नारद जी को लगता है मैं तो बड़ा सुंदर हूँ, बड़ा मोहक मेरे जो है सुंदरता काफ़ी है, भगवान विष्णु ने मुझे अपना रूप दिया है। तो महल के अंदर प्रवेश करते हैं, सब उनको देख के हंसते हैं। तो उनको लगता है कि ये मेरी सुंदरता को देख के मुस्कुरा रहे हैं और स्वयंवर में उपस्थित होते हैं। विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के आती है और नारद जी के पास आती है, मुस्कुराती है और आगे बढ़ जाती है और वो वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाल देती है। तो नारद जी वहाँ से चले जाते हैं और जल में अपना प्रतिबिंब देखते हैं और जब वानर रूप देखते हैं तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। इतने में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है कि अब ज्वालामुखी फटने ही वाला है और पता नहीं नारद जी आज क्या कर बैठे। इतने में नारद जी आते हैं, गुस्से में तमतमाए और भगवान विष्णु को शाप दे देते हैं कि तुझे मानव रूप में जन्म लेना होगा और जिस तरीके से स्त्री वियोग में मैं तड़प रहा हूँ ऐसे ही तुझे भी तड़पना होगा और जो रूप दे करके तूने मुझे उनके पास वहाँ स्वयंवर में भेजा था, यही रूप तेरी सहायता करेगा और यही रूप तेरे काम आएगा। शाप देने के पश्चात वो शांत होते हैं और फिर सोचते हैं कि मैंने अपने आराध्य को ही शाप दे डाला। फिर वो भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हैं, कहते भगवान मुझसे बड़ी गलती हुई। तब भगवान विष्णु उनको बताते हैं कि ये मेरी ही माया थी और तुमने कहा था कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, तो ये तुम्हारा अहंकार को भंग करने के लिए मैंने ये लीला रची। तो भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हैं। तो इस प्रकार त्रेता युग में राजा दशरथ के घर में उनका जन्म होता है राम के रूप में और माता लक्ष्मी जो है एक घड़े से उत्पन्न होती हैं सीता के रूप में और मिथिला नरेश जनक के घर में उनका लालन पालन होता है। तो ये कथा हमें सिखाती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार विनाश का कारण है। आपको कितना भी धन प्राप्त हो जाए, कितनी भी ख्याति प्राप्त हो जाए, लेकिन हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जय श्री राम।